आप जो यूनिट्स है वो 3 के बजाय 5 काउंट करें और उसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप 5 यूनिट काउंट नहीं करेंगे तो हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता है। तो इस सवाल को लेकर के हम लोग जाने वाले हैं पे कमीशन के चुनाव के समय में पे कमीशन की घोषणा की कि पे कमीशन बैठाएंगे। बिहार के चुनाव के बीच में जो है वो इसका गठन हो गया है और 18 महीने लगने हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे उस समय, और अगर रिपोर्ट फिर लागू होनी है तो लोकसभा चुनाव तक जा सकती है। चाहिए वो हम लोग लेने में अभी तक सफल रहे हैं और आने वाले समय में भी सफल रहेंगे। पीछे भी मारा है और आने वाले समय में भी ये सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो सकता है। हम अपना प्रतिवेदन, अपना मेमोरेंडम जो है उस समय से उनको देने का काम करेंगे। हम कोई चीज हासिल करते हैं तो कोई कटोरा लेकर के भीख मांग करके नहीं हासिल करते हैं। हम अगर देश की हालात ठीक नहीं है तो सरकारी कर्मचारी के कपड़े कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो फैसले जो है वो सरकारी कर्मचारी के तरीके से अगुवाई करता रहा। तो हमने हमेशा देखा है कि कमीशन रिप्रेजेंटेशन जो चीजें हम लोग देखते हैं, सरकार नॉर्मली उनको निशान में लगाया सरकार ने। मैं तो यही कहूंगा बड़ी देर कर दी सनम आते आते, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जैसा कि हमारे लोग और बहुत सारे पत्रकार साथी भी इस पर चर्चा करते करते कह देते थे कि ये दिल्ली के चुनाव के समय में पे कमीशन की घोषणा की कि पे कमीशन बैठाएंगे। बिहार के चुनाव के बीच में जो है वो इसका गठन हो गया है और 18 महीने लगने हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे उस समय, और अगर रिपोर्ट फिर लागू होनी है तो लोकसभा चुनाव तक जा सकती है। जी, तो मैं तो इसको राजनीतिक नजरिए से ही देख रहा हूँ। इसमें केंद्र सरकार का जो बजट है उसके बारे में देखेंगे, राज्य सरकारों की माली हालत है उसके बारे में देखेंगे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, वो उनको देखते जो हमें चाहिए वो हम लोग लेने में अभी तक सफल रहे हैं और आने वाले समय में भी सफल रहेंगे। निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारी उसका न्याय करेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। भारत सरकार का इसी बात के लिए होता है कि जो भी चीजें कर्मचारी पक्ष रख रहा है या जो सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनको जो है वो पे कमीशन के चेयरपर्सन के सामने रखने का काम करें। खर्च होगा तो वो सरकार के लिए पॉजिटिव एक विश्वास है कि इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। शुरू कर देगा हमारा पे कमीशन, तो मैं समझता हूँ कि कर्मचारी पक्ष की ओर से कोई भी विलंब नहीं होगा। हम अपना प्रतिवेदन, अपना मेमोरेंडम जो है उस समय से उनको देने का काम करेंगे और इसका जो भी आने के बाद में शेड्यूल बनता है उनको हम आपसे जरूर शेयर करने का काम। तो इसलिए हमको कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने चाहे जो फैसले दिए हों, जहाँ फैसले दिए हों, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में जो उनके फैसले हैं, पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो फैसले जो है वो सरकारी कर्मचारी वाले हैं कि आप जो यूनिट्स है वो 3 के बजाय 5 काउंट करें और उसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप 5 यूनिट काउंट नहीं करेंगे तो हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता है। तो इस सवाल को लेकर के हम लोग जाने वाले हैं पे कमीशन के सामने कि हमारे माँ बाप को हमारे से अलग नहीं कर सकते यहाँ और उनको भी हमारे फैमिली में काउंट करके आपको पूरा जो यूनिट है वो 5 लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये बात जरूर कर रहे हैं कि भाई ये जो फिटमेंट फैक्टर डॉक्टर ऑक्साइड फार्मूले के अनुसार बाबा आदम के जमाने से चल रहा है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि उस जमाने में लोग खाली जलेबी खाते थे, आज के जमाने में बच्चे जलेबी खाते नहीं है। उस जमाने में जो है वो एक जो है वो उस जमाने में अंडरवेयर बनियान से लेकर के कमीज और ट्रेड यूनियन के लोग हैं और सरकार के सामने जाकर के हमको बहस करनी पड़ती है, पे कमीशन के सामने जाकर के बहस करनी पड़ती है। तो हम बात वही रखना चाहते हैं जो कि सरकार को हम लोग मनवा सके और सरकार को बहुत ही आसान हम कोई पे कमेटी बैठा दें या हम कोई वेज रिव्यू कमेटी बना दें, जैसे कि बैंकों में है या पब्लिक सेक्टर में है, वहाँ पर 5 साल में वेतन बदल जाते हैं तो वहाँ पर एक वेज बोर्ड है। तो ये सारी बातें जो है वो हाईएस्ट लेवल पर डिस्कशन में नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इशू पर कहीं ना कहीं पर
कर्मचारी पक्ष में भी एकता नहीं रही है और हम लोगों को ये शंका बनी रहती है कि अगर कोई जज नहीं होगा, अगर कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं होगा तो सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं वो सरकार के दबाव में काम करेंगे और बाद में जो सरकार कहेगी कि ये ऐसा कर लो वैसे ही कर देंगे। तो इसलिए जो एक विश्वास का वातावरण है वो नहीं बन पाता। जो है वो ये सरकार भी पे कमीशन देते हैं, जब से पे कमीशन लागू होता है तभी से उसके भत्ते जो है वो दे होते हैं। तो ये प्रसंगा जो है वो ये सरकार भी इसलिए पीछे भी मारा है और आने वाले समय में भी ये सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो सकता है। हालांकि हम लोग इस बात के लिए लड़ाई करेंगे, एक कमीशन के सामने इस बात को रखेंगे कि भाई इधर 10 महीने सरकार जो है वो पे कमीशन नहीं बैठाए और जब हमारा 1 जनवरी 26 से ही सारी चीजें ये हैं तो एक कमीशन हमारे लिए सिफारिश करे कि हमारे भत्ते भी 1 जनवरी 2026 हमको मिलने चाहिए। हम इसका पूरा प्रयास तरीके से अगुवाई करता रहा। तो हमने हमेशा देखा है कि कमीशन रेफरेंस जो चीजें हम लोग देते हैं सरकार नॉर्मली उनको 100% मानती नहीं है, नॉर्मली उनको 100% मानती नहीं है। पिछली बार कमीशन रेफरेंस में और जो हमने कहा था उसमें भी सरकार ने जो है वो दूसरी अपनी नीति रखी थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने जब पे कमीशन के सामने गए और जब हम लोगों ने उन्हीं कमीशन रेफरेंस के अंदर अपने दूसरे विषयों को रखा तो उन्होंने कहा सरकार ने कि ये आपका जो विषय है कमीशन रेफरेंस के अंदर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको प्रूव किया कि नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो अपने वेजेस और अलाउंसेस और उनके जो फ्यूचर प्रोग्रेशन है उसको लेकर के जो हम बात कर रहे हैं वो जो आपके व्यापक टर्म्स एंड रेफरेंसेस के अंदर ही कर रहे हैं। तो फिर चेयरमैन जो थे हमारे उन्होंने मान लिया कि ठीक है, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग इसके बारे में जब बैठेंगे तो एक चर्चा करेंगे, कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तो ये निश्चित है कि पे कमीशन बैठ गया है तो हम उसमें पे कमीशन के सामने जाएंगे और जो भी हमारे सवाल है उनको हम पे कमीशन के सामने वही 5वें में वही 6वें में वही 7वें में वही 8वें में। तो ये सरकार का अपना नीतिगत मामला है, वो इस बात को लिखेंगे। मेरे को नहीं लगता है कि अगर देश की हालात ठीक नहीं है तो सरकारी कर्मचारी के कपड़े उतार ले पे कमीशन, ये संभव नहीं है। और ऐसा कोई पे कमीशन करने लगेगा तो हम लोग इतने यकीन भी नहीं है, हम कोई चीज हासिल करते हैं तो कोई कटोरा लेकर के भीख मांग करके नहीं हासिल करते। हम हमारे अंदर अभी इतनी क्षमता है, हमारे साथियों इतनी क्षमता है कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय करेगा तो हम उससे लड़ करके भी ले सकते। तो अभी आप शिव गोपाल मिश्रा जी को सुन रहे थे। उनके द्वारा कहा गया कि फैमिली यूनिट 5 जोड़ा जाए जिसमें माता पिता को शामिल किया जाए। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम वो मानेंगे नहीं और आपकी सैलरी इस प्रकार फिटमेंट फैक्टर से 60,000 तक पहुंच सकती है। वहीं आपकी पेंशन में भी और सैलरी में 20 से 25% वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये है पूरी जानकारी। तो आप कमेंट जरूर करें कि शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा रखी गई इन मांगों में से सरकार कितनी कर्मचारियों की मांगों को मानेगी और किस प्रकार से ये सभी चीजें लागू करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।